Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. So let's start. Today we will cover the syllabus of organizational behavior VCA third semester. सबसे पहले हम कवर करेंगे सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमारे जो मेन टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो बीसीए थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उसमें जो टॉपिक हैं बेसिक्स आप लोगों के इस सेमेस्टर में इस कोर्स में बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। तो जो सिलेबस है 5 यूनिट में कैटेगराइज है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कंसिस्ट इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, जो पहली यूनिट है इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप of organizational behavior, challenges and opportunities, goals and models of organizational behavior. Okay, first of all we will clear what is organization and what is behavior, as well as what are the main elements of the organization we will cover in unit first. Okay, तो सबसे पहले हम यही इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम रन कर रहे हैं, कौन कौन से गोल्स हमारे होते हैं, एज वेल एज कुछ मॉडल्स जो कि दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक है, कस्टोडियल है, सपोर्टिव है, कलीजियल मॉडल है। तो ये सारे मॉडल्स टाइम टू टाइम दिए गए और बताया गया कि कब किस तरीके से किस सिचुएशन में कौन से मॉडल को अडॉप्ट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में, यानी कि पहले जो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं उस पर लेक्चर डिलीवर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से गोल्स होते हैं। अब ये ऑब्वियस है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ गोल होंगे। ठीक है, अब उन गोल को हम किस तरीके से पूरा करते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन यूनिट सेकंड, दैट इज परसेप्शन। यूनिट सेकंड में हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेप्शन की। ठीक है, परसेप्शन में हम बात करेंगे नेचर, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का क्या नेचर है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और मेन जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो वो उस इंडिविजुअल का अपनी जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसमें वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर रहा है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एनवायरनमेंट है उसके लिए, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसके लिए स्टिमुलाई हैं। ठीक है, अब किस तरीके से वो उन सारी स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है विद देयर सेंसरी ऑर्गन्स, और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट लेके आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक परसेप्शन का सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे स्टेटमेंट्स अपने माइंड में बनाते हैं। अगर मैं बात करूं एक मैनेजर की, तो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को परसीव करता है, हाउ देयर वर्कर्स आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज one person is doing any activity, and then we will find out the reason why he and she is behaving like this. Okay, तो वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने परसेप्शन को, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में, परसेप्शन, नेचर, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल बिहेवियर और परसेप्चुअल एरर्स। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट पे हम बात करेंगे एटीट्यूड की। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से उनका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। ठीक है, और वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड, टाइप्स, नेचर ऑफ एटीट्यूड एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, इट टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे है हम बात कर रहे हैं थ्योरीज की बात कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज, पर्सनैलिटी की कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने थ्योरीज को दी हैं, थ्योरीज को बताया है, तो वो हम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी कौन कौन सी थ्योरीज है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, साइको एनालिटिकल थ्योरीज है परसेप्शन की, ठीक है। तो कब किस सिचुएशन में बंदा किस तरीके से रिएक्ट करता है तो और किस तरीके से उसकी आउटकम निकल के आ रहा है, यानी कि उसका बिहेवियर, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे एटीट्यूड और पर्सनैलिटी के बारे में। यूनिट 4 पे आ जाइए। यूनिट 4 में हम कवर करेंगे मोटिवेशन और लीडरशिप। मोटिवेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इसी तरीके से लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल और थ्योरीज, और कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे किस में, यूनिट 4 में। उसके बाद जो लास्ट है ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप डायनामिक, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, और पावर एंड पॉलिटिक्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टर्म्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पावर एंड पॉलिटिक्स एज वेल एज ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। इंडिविजुअली हाउ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज यू आर अ पार्ट इन अ ग्रुप, देन हाउ यू आर वर्किंग, ठीक है। इंडिविजुअली आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ग्रुप में आप किस तरीके से काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका किस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यूनिट 5 में, जो कि आपका पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो अगर हम बात करते हैं बीसीए 3rd सेमेस्टर के ओबी के सिलेबस की, तो जो बीसीए 3rd सेमेस्टर का ओबी का सिलेबस है वो थोड़ा इतना डीप में नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, बस वही हमें स्टडी करनी है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो जो बीसीए के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पे सीखनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पहले से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके इस कोर्स में, इस सिलेबस, इस सेमेस्टर में दिया हुआ है, ताकि जब आप अपना जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या हमारा बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हुए काम करते हैं, ठीक है। किसी एक पर्सनैलिटी की बात करें, परसेप्शन की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, लीडरशिप की बात करें, कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल है, मोटिवेशन है, किस तरीके से हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यू आर वर्किंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मैनेजर, तो आप अपने जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हुए अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, और कौन कौन से इसकी थ्योरीज हैं और कौन कौन से मोटिवेशन और लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, किस सिचुएशन में किस स्टाइल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक है। और लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल एंड इट्स थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, ग्रुप, इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आप ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पार्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर एंड पॉलिटिक्स, किस तरीके से आप अपनी पावर को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स की, तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने जॉब को सस्टेन करते हुए अपने आगे बढ़ता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स के साथ साथ वो अपने जो भी अपनी एक जो उसकी जो एक आउटकम है, जो भी उसका बिहेवियर है, उसको प्रॉपरली सस्टेन मेंटेन करता हुआ अपने जो भी उसके जो बेसिक गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा यूनिट 1 का टॉपिक, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर लेंगे अपना मेंस सिलेबस, और जो मेन टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, और उसमें आपको बताऊँगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँगा और उसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए अपने जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सिलेबस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप पहले से डिस्कस कर लीजिए। डे टू डे आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, ये एक चीज़ ये भी है कि आप डेली लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप डेली लेक्चर अटेंड करेंगे, डे टू डे आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते हुए चलेंगे, और इजीली आप सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव हो ये है कि मैं एक आप लोगों का रिस्पांस और फीडबैक आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इनोवेटिव वे में अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए लेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं और आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करते हुए, और होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेक्चर्स सेंड करूं उसके लिंक आप तक पहुंच जाएं और आप लेक्चर को अटेंड कर सकें, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मेन जो आज का जो लेक्चर था किसके ऊपर था, सिलेबस के ऊपर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कन्वे कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स।